आप दोनों लोग वही हैं? बस बस। अच्छा। वो लड़का था तो वो खत्म हो गया। क्या? वो बड़ा लड़का नौजवान। था तो खत्म। लड़का खत्म हो गया आपका? हाँ, ये है फोटो। ये क्या अच्छा। करूँ? हाँ, हम्म। ये सहारा लगा। यही मेरा सहारा था। रोइए मत दादा, है ना, होता है, जिंदगी है, कभी किसका कोई ठिकाना नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए, हो जाए। लेकिन जो रहते हैं उनको तो जीना पड़ता है ना। ठीक है, अब बैठिए, हम आपके दुख को देखें, हमें फ़ोन आया था तो अभी हम आपसे बातचीत करने आए हैं और जितना हो सकेगा हम लोग मदद करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, हम बैठ के यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा। बैठ जाइए दादी। नमस्ते दादी। नहीं नमस्ते बेटा, मेरा नमस्ते नहीं करो, मेरे आप लड़के हैं, लड़के दाके हैं। जैसे मेरा वो लड़का वैसे आप लड़के हैं। इसलिए तो नमस्ते कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दें। आशीर्वाद है भैया, आगे बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। अम्बे अम्बे मैया की, विंध्यवासिनी की मैं पूजा करती हूँ, मैं आपका नीचे दिल से बोलती हूँ, बहुत आगे बढ़ोगे। जी दादी। हाँ। आपका क्या नाम है दादा? माता प्रसाद श्रीवास्तव। माता प्रसाद श्रीवास्तव। और दादी आपका नाम? मुन्नी देवी श्रीवास्तव। मुन्नी देवी श्रीवास्तव। हाँ। तो आपके घर में और कौन कौन है? ये बेटा दो बस। ये लड़का था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। एक लड़का था तो ससुराल का बासी, याद 11-12 साल हो गया। मैं झूठ नहीं बोलती, जितना है उतना मैं सामने बोलूँगी। अच्छा, हाँ एक ही लड़का था? हाँ। वो तो सूरत में छोटा वाला है ना, सूरत के कहूँ बाहर कहीं गया तब से आज 12-13 साल हो गए। वो मियाँ बीवी लड़का लेके निकल गया, तब से आया नहीं। कांटेक्ट में नहीं है आप? नहीं मेरे नहीं। कंडक्टर में। और दूसरा लड़का जो? ये खत्म हो गया। ये बड़ा था, ये अच्छा, सहारा देता था। ये सहारा देता ये आपके साथ ही रहता था? था, ये साथ ही रहता था सर। तो जब तक वो थे तो कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। हम झूठ नहीं बोलेंगे जी। जी क्योंकि हम मुझे आपसे करेंगे, मगर ऊपर वाले को नहीं तो डरना चाहिए। जी जी। तो क्या हुआ था उनको? यहाँ से भैया खाना खा के गया, हम्म, खाना नहीं बना था तो बोला तू ना बना, तेरे को शाम के नहीं दिखता है, नमक ज़्यादा मिर्चा ज़्यादा कर देती है, तो मैं मम्मी बनाता हूँ तो तीनों जने खा लूँ, फिर मैं ड्यूटी जाऊँ। कंपनी से लौट के आया, फिर उसने दाल बनाया, भात बनाया, चटनी बनाया टमाटर की, खाया, खा के फिर गया और गोड़े गिरा। इतना बोला है, यही मेरे को रोना आता है। इतना बोला, मम्मी मेरा सहारा नहीं करने का पापा, तुम दुनिया देश में रहो, अम्मा नहीं करने लगा हूँ। मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा, तो नहीं जाने दिया। फिर उसने कसम खाया, नहीं मम्मी वापस आऊँगा। बस भैया, सुबह मुझे 8 बजे, तभी मैं भी जाती थी ड्यूटी में, छोड़ती नहीं जी। तो मुझे वो ये मत दादी। जब से मैं, जैसे उसका कंट्रैक्ट की देहरी चढ़ी, वैसे मुझे फ़ोन आ गया एक ने, बगल वाले ने, कि तुम्हारा लड़का रोड में मरा पड़ा है। मैं टिफिन फेंक के उसी कंपनी में भाग आई। आते आते सगले पता लगाए थे, जो प्रतिभा है थाने के, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी के जय हनुमान बोलते हैं, उसी की ऐसे गाड़ी खड़ी है लाइन तार, उन्हीं के बीच में लगता था जैसे सो रहा है। ऐसे पूरा जांच कराया, कैमरा कराया, कुछ नहीं निकला भैया। कोई घूस दिया, कोई मारा, कोई कुछ किया, बस यही मेरे तसल्ली नहीं। उसका मन था कि मेरे माँ बाप के यहाँ रहो, अपने पिता माता छोड़ दो, तो बोला मुझे जन्म दिया है, अपने माता पिता नहीं छोड़, तो छूट जाएगी मैं दूसरा कर लूँगा, लेकिन मैं अपने बुढ़ा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जन्म दिया है। बहुत अच्छे थे वो और बहुत नेक विचार थे। बहुत भगवान भैया, उनकी सारी आत्मा को रिश्तेदारी। शांति दे, जहाँ भी हो भगवान उन्हें अच्छा रखे। ये जो पिक्चर आया साल भर हो गया, उसमें लिखा है ध्यान से। सब कोई बोलता था तो फोटो हटा के, तो रोज रोती रहती है, तो मैं फ़ोटो हटा दूंगी तो और मेरा शरीर कब्जे में नहीं रहेगा। उसका शरीर देखने से मुझे भैया दर्द होता है। माँ नहीं के दुख लिए नहीं, बहुत मुश्किल दुख होता है। नहीं, बीमार नहीं, क्योंकि वो इतना भारी एक्सीडेंट हुआ था। आपका देखें, आपके इलाहाबाद में, वहीं की मैं इलाहाबाद की हूँ, उसमें क्या कहते, कौन नगर बोलता है, अटाला। अटाला, अच्छा, वहाँ इसका मैं लेके भर्ती किया, इमरजेंसी से निकाल दिया। रोज़ पैसा मांगते थे, 3000 4000, तो मैं कहाँ पहुँचते,
जब वो पड़ा है, वो दोनों पैर कट गए थे, सिर्फ यहाँ चमड़ा में हिल गए थे। फिर अटाला का मुसलमान उसको ठीक किया भैया, इतना ठीक किया, 6 महीना रही मैं, लारी में परा ले जाती थी। बहुत पैसा, मैं जितना अपना धन बेच के लगा दिया घर दुआर तक। लेकिन भैया अच्छे हुई गए, कमाए लागे, शादी भई, बस मेरा यही था, मेरे माँ बाप के यहाँ चलो, यहाँ नहीं रहेंगे झपड़िया में। कुछ ऐसी होती हैं जो कोई अपने माँ बाप को माँ बाप समझती है और सास ससुर को बस माँ बाप उसको नहीं यही- समझती है, और ऐसा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। रहता था मन, कभी हमको देखता तो हंस के बोलता था, लेकिन उसका चेहरा उतरा रहता था। तो हम बोलते थे कि तू 2 साल 3 साल कमा ले भैया, शादी में पैसा लगता है, फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी, नहीं हमारा कौन सहारा बनेगा। बस इतने उसका चलिए, क्या किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उसका संतान उनके सामने नहीं रहे। इससे ज़्यादा कहते हैं कुछ दुख नहीं हो सकता, और आप लोग इस दुख से निकले हो और उसके बाद अपने आप को संभाल रहे हो। बहुत मानता था, नहीं जब खिला देता था तब तब खाता था, बिना खाए हमको खाना नहीं खाता था वो। जाने दे, मैं दूसरी, भगवान मेरा चाहे तो दूसरी कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं रखूँ। मेरे माँ बाप दादा। छिड़ा देंगे। समझ सकते हैं दादा आपके दुख को, और जब यादें होती हैं और इस उम्र में यादें ही दिमाग में रहती हैं कि, और बहुत मुश्किल होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम भी आपके बेटे जैसे हैं, और जितना होगा हम लोग करेंगे। इतनी मेरी उम्र लग जाए कि तुमको बहुत भारी नौकरी मिले, बहुत सब भारी, तुम कुर्सी से हटो नहीं, तो तुमको कुछ इतना नहीं दे सकते। हम भी माँ से यही प्रार्थना नहीं कर भैया। सकते हैं कि भैया हमको और आगे बढ़ा। चलिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, और उससे ज़्यादा की आशा नहीं है। आप लोग अच्छे रहो, आप लोग खुश रहो। चलिए, ईश्वर ने शायद मुझे, आज आपने मुझे फ़ोन किया कहीं से, किसी के माध्यम से, इतने दिन से शायद हम भी नहीं मिल पाए, लेकिन भगवान की जब इच्छा होती है तभी कुछ होता है। बिना उसकी आज्ञा के पत्ती नहीं डूबेगी। काफ़ी लोग ऐसे परेशान हैं, दुखी हैं। जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो मतलब लगता है कि यार कैसे वो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम लोग अपने ज़िंदगी से परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने सारे दुख के सहारे और जी जब रहे हैं। मैं भूखन मरने लगा हूँ तो ये आंगनबाड़ी स्कूल में गया यही तो देखिए, मैडम हमसे कल हाथ दिखाया। पैर जोड़ा, ये ले। मेरे को मैडम को सहारा कर दो, मैं भूखन मर गया। एक बोरी दिया था। तो इसी को पानी में शान हम दोनों प्राणी खा के जी रहे। पानी में बना के। वो सब पड़ा है ना उसमें पंजीरी के तरीके, तो खाली तेल, वो पानी चीनी गर्म हो उनी जाए, सब मिलाया सब है मिलवा है, तो उसी तो में उसी डाल को दो तो पानी से शान हो के जाता खा है। लेते थे। चलिए, 8 रोज 10 रोज में दे देती, 15 दिन में बुला के। तो आपका दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे? अरे देखो भैया, अपने हैं तो सब कोई आएगा। जब बने अपने बने पे लाखों निसार है, और जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 बन जाते हैं। ये आपके हाथ में क्या हुआ है दादा? ये तो यही काम करते थे रुआ मशीन में, तो इनका भी हाथ कट गया था, इनको भी 4-6 महीने सिविल में रखा। विकलांग हो गए। अच्छा, तो ये मतलब बाहर आ गया है? नहीं, बाहर नहीं रहेगा, अभी तेल चुआ लेते हैं घर अच्छा पे। अच्छा। वो अभी एक सरिया पड़ा है, 2 सरिया निकल गया, यहाँ तक था तो नुकसान करती थी, तो 2 सरिया निकल गया, मुसीबत थी, नहीं निकला पाती मैं। चलिए, आप बताइए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आप जो भी बोलोगे हम लोग करने के लिए तैयार मैं हैं। आपसे यही मदद करती हूँ, कोई धंधा करा दो और थोड़ा मेरा मदद कर दो कि 2-3 महीने का मेरा भाड़ा चुकता तो रूम न खाली हो। ये रोड का मकान है, मैं दुकान भी कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, हम वो भी कर देंगे। हाँ। ठीक है। और आप धंधा क्या करना चाहते हो? वही जो चाट मैं है, यही धंधा करना चाहता हूँ कि समोसा है, पकौड़ी, भजिया इसका है, धंधा जल्दी चलता आप लोग है। कर लोगे ये हाँ, चीज़? ये तो हाँ। कर लेती हूँ भैया, और ब्रेड है। क्योंकि लारी में मैंने 5-6 महीना किया है, नौकरी में किया है, तो वहाँ मुझे पसंद नहीं आता। रात दिन भर जागो। कितनी तो उम्र है दादी आपकी? मेरा 60-70 से 68 ऊपर साल की। और वो में लिखा होगा, 68 की। मैं कहीं धरी 68 की। और आप दादा? 73 की मेरी है। आप लोग इतनी उम्र में काम करना हाँ, चाहते काम हो? करते रहे भैया। अभी हाथ पैर चलते हैं तो क्या करेंगे, कम से कम सुकून से खाएंगे 2 रोटी। आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान मेरी रोजी रोटी चलेगी तो अपना बसर हो जाएगा, तो कम से कम किसी के तो नहीं जाऊंगा नहीं कि दे दो 1 रोटी। चलिए, अब आपकी दशहरा था,
कल 10-10 रुपया दरवाजे वाले आए, गोड़े गिरल ले काकी ले लो, रो नहीं कर, त्योहार का तेरा लड़का होता तो नहीं जाता, वो छलिया है, चला गया, भगवान उसके साथ छल किया है। उसी दिन तुमने किसी बिगाड़ा होगा तो आज भगवान तुमको छीन लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान की इच्छा जरूरी नहीं हमने कुछ बिगाड़ा हो तभी। किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है, अच्छे इंसानों के साथ भी हो सकती है, तो इस चीज़ में दोष नहीं करना है दादी। नहीं, मैं तो और अपनी बस- किस्मत को दोष देती हाँ, हूँ। और अपनी मेरी जो किस्मत जिंदगी में है नहीं था, अच्छा खासा पैदा हुआ, जमान किया, नहीं था। सही बात है दादी। चलिए आप अगर दुकान करना चाहते हैं तो हम वो भी आपको करवा के देंगे। नहीं, दुकानें कर और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये भाड़ा देना या रहने या सेवा की ज़रूरत है तो हमारा आश्रम भी है। आपको जब भी इच्छा हो कि अब हमारा जब तक कोई नहीं। आप दुकान करा देंगे, जब तक हाथ पैर चलेंगे तो आप ये दुकानदारी करके खाते हैं, जब नहीं चले से तो आप तो है ही हैं। जी, कोई बात नहीं, है ना? हम लोग यही करेंगे। अभी आपको हम दुकान करवा देते हाँ, दुकान हैं। और करवा कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये नहीं, दुकान के बाद हम कोई दूसरी मदद नहीं करेंगे, आपको दोबारा भी कभी ऐसा लगे करोगे, कि हमारी ज़रूरत मेरी है, आत्मा बोलती है, बहुत करोगे आप। ठीक है, बहुत, हाँ, तो हम आपकी सेवा भी करने के लिए तैयार हैं, रखने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। अभी आप हमारे साथ चलिए। आप जो भी दुकान बोल रहे हैं, नाश्ता बनाओगे? हाँ, नाश्ता पूरा नाश्ता में बना लेती हूँ भैया। चलिए, तो हम आपको जो भी उसमें सामान लगता है वो सारी चीज़ आपको दिलवा देते हैं। हाँ, ठीक। और आप उससे अपना काम रोजगार करिएगा। हाँ। ठीक है और दादा? तो मैं कुछ नहीं, पर सुबह शाम भोलेनाथ से, माता रानी से आपके लिए दुआ मांगूंगा नहीं कि और आगे बढ़ें, कि ऐसा नाथों के नाथ तो है भगवान, एक तरह से पैदा है। जी दादा, चलिए, भोलेनाथ ही करते हैं सब, हम लोग बस एक माध्यम है और उन्हीं के इशारे से सब उन्हीं चीज़ के सृष्टि चलता है। चलता है। और हम सब तो कहते हैं कि बस उनके हाथ के कठपुतले उनके हैं। हाथ का- हर आदमी अपने जीवन में कहीं ना कहीं से दुखी होता है, कहीं ना होता कहीं है। से परेशान होता है। कोई और भगवान वो संतुलन बनाए रखता है सृष्टि में, बस। किसी न किसी माध्यम से। जब आपके परीक्षा का ख़त्म हो जाता है या जब कुछ भी होता है तो ये सब चलता रहता है, चलता है ना? तो अभी हम लोग चलते हैं, आप मेरे साथ में चलिए। अच्छा, और जो भी सामान है वो सब चीज़ ले लेंगे। अच्छा, ठीक है दादी? हाँ। आ जाइए मेरे साथ, चलो। आ जाओ दादा। बस भगवान करे तुमको बहुत सी बड़ी दे, सुखी दे। मतलब पंखा नहीं है आपके पास? नहीं, वो भाड़े वाला था जो पहले, हाँ। मैं बोली कि मेरे से ले लेना, 200-400 रुपया दे देना, मैं कमाऊंगी। बोला नहीं, मैं अपनी बीवी लेके जाता हूँ, तो पंखा क्यों लगाऊं? तो आप लोग ऐसे ही है पतरे में हाँ, गर्मी क्या में करें? रहते हैं? हाँ, क्या करेंगे? करें? सब कुछ मजबूरियाँ जो होती हैं, तो समय मेरा वो है, तो समय करा रहा है। कभी उधर बैठे रहते, कभी रात में उधर लेट जाते। सबसे बड़ा बलवान समय होता है। बहुत दुख में, आप मैं इतनी देर में ही रहा, पूरा गर्मी हो गया। आप यहाँ पे पूरा दिन निकालते हैं, ऊपर पतरा, इतना गर्मी होता है। निकल जाते हैं, दरवाजे में बैठ जाते हैं। अच्छा, बस नहीं, दादी, मेरा नाती चलेगा है, चलेगा। समझ ले, मेरा नाती है। बस दादी, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। आप तो रोज सहन करते हो इतनी उम्र में, मैं तो अभी यंग हूँ, फिर भी कोई मैं- बात मेरे लिए बस, आए हो, रहने मेरा दीजिए। कुछ समझ के तो आए आप ना। नहीं लग रहा है मुझे गर्मी, रहने दीजिए, ठीक है? आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दादा? चलिए, हम लोग पंखा भी ले लेंगे और वो भी लगा लेते हैं।
ठीक है दादी अभी धन्यवाद हाँ? चलिए कोई बात नहीं, अभी हवा में सोने का कितने दिन से नहीं था पंखा? अरे 8 महीने हो गया। हाँ? अरे चलेगा चलेगा, 8 महीना हो गया। 8 महीने। चलिए कोई बात नहीं, अभी फिट हो गया, अभी पंखा में सोना है। आइए अभी दुकान का कर लेते हैं। तो दादा जैसा आपने कहा था कि आपको नाश्ते की दुकान चालू करनी है, तो जो भी सामान होता है और जो सारी चीज़ आपने जैसे जैसे बताया वैसे हमने ले लिया सब मिला। है ना। सब मिला। तो इसमें अभी कुछ कमी तो नहीं है, नहीं, कुछ कमी सब आ गया ना। सब आ गया। चलिए जो आपका पंखा था वो भी हमने वो भी लगा आ दिया गया। बहुत और धन्यवाद। मेरे राशन भी, पेट के लिए भी आ गया। जी राशन हमने दिलवा दिया दिया, है कि राशन आपका भी 5-6 दिया, महीना चले। दुकान भी दिया, सब चीज़ मेरे को दिया, पंखा भी दिया, मेरा जी का जीवन दिया, पेट के रोजी दिया मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको जो आपका भाड़ा बाकी है वो भी देता हुआ जाऊंगा, और आप बस अपना ध्यान रखिए और इस दुकान को आगे बढ़ाइए। नहीं, और कभी भविष्य में मेरी ज़रूरत लगे नहीं तो बुलाऊंगी, आप कभी बुला मैं आपको सकते अभी हैं। जिस दिन लारी उधर लगाऊंगी तो मैं आपको कोट कोट सा धन्यवाद। अम्बे महारानी। चलिए कोई बात नहीं, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारी टीम आशीर्वाद पे रहा भगवान अम्बे मैया बड़ा सहयोग करता ठीक है दादा, है। बस। अपना ध्यान रखिएगा। और ये जो मदद है आपका संजीव भाई पटेल हैं यूएसए से, उनकी तरफ से किया गया है। हम लोग एक माध्यम होते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके सपोर्ट से हम मदद करते हैं। तो संजीव भाई पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सपोर्ट किया है आपको। धन्यवाद, कोट कोट से धन्यवाद। कोट से धन्यवाद। अम्बे मैया जगदम्बा भैया सबका भला करे। चलिए भगवान उनके परिवार को खुश रखे और के उन्हें परिवार को नहीं, नाती अम्बे पोता मैया का गंगा माई खूब खुशहाल रखे और जुग खूब जुग दे जिए। नहीं। खूब ऐसे माता दानी रानी से बने यही मेरी सब। प्रार्थना है, उनको कोट कोट से धन्यवाद। बहुत उनको आशीर्वाद मिलेगी, रोज मैं आशीर्वाद दूंगी, रोज दुकान खोलने बैठूंगी तब भी करूंगी, दिया बत्ती करूंगी तब भी करूंगी। जिससे कि आपका आगे चलता रहे। ये आप रखो कुछ पैसे, ठीक है। और जो भी आपकी बाकी की जोत है वो सब कर लेना आप पूरा। चलिए दादा, धन्यवाद। और मेहनत कीजिएगा और कभी कुछ हो तो मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे देंगे? इतना तो आपने तो मुझे दे दिया, अब मैं खाऊं या रह गया हमारा कर्तव्य इसमें मदद करने की। ये तो मेहनत बहुत करने भारी की। तुमने मुझे को उज्जलम कैसे करूं कैसे नहीं करूं, मेरे को तो बहुत भारी दे दिया। मैं जितना दिन जियूंगी तब खाऊंगी। हम आपके बेटे जैसे ही हैं तो और बेटे जैसे तो माना आज ना तो मैं यही मैंने आपसे बेटे कहा जैसे। नहीं कि आज मुझे लगा कि मेरा बेटा मिल गया। सगा बेटा मेरा मिल गया, और कुछ नहीं किया। चलिए दादा रोइए मत और अपना ध्यान रखिएगा और हम लोग आते रहेंगे, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप इतने दुख के साथ जी रहे हैं और सब कुछ अपना सही से कर रहे हैं, ना कहीं मांग रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, भले जो जितना मिलता है उसी में खुश रह रहे थे। ठीक है दादा, चलिए अपना आशीर्वाद हमेशा रखिए हमारी टीम पर, हम इसी तरह लोगों तक पहुंचते रहे। धन्यवाद माता रानी की कृपा से मैं यही मांगूंगा। चलिए ठीक है, चलता हूँ मैं। चलिए दादी चलता हूँ, मिलते रहेंगे। आते चलिए। रहना, कभी कभी मिल लेना। जी जरूर आएंगे, ठीक है। अब दुकान चलाइए आप लोग, आते रहना कभी पक्का, ऐसा पक्का। नहीं। हाँ, मेरी चलिए दादा हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।